दोनों फॉर्मूले बता रहे, ठीक है, याद करने का तरीका। फॉर्मूले का नाम हमने बोर्ड में लिख दिया, दिख रहा है, ठीक है, ये उसका नाम है, उसका नाम नीचे कहीं लिख देना बाद में, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट बता रहे, देखो क्या क्या चीज़ दी जाएंगी इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में एक इसमें जो लिखा वही हम लिख लेंगे। तुमने ए और बी माना है, एक पॉइंट दिया जाएगा ए, एक बी पॉइंट, दो चीज़ें, दो पॉइंट, और एक दिया जाएगा रेशियो, अनुपात, युगल, रेशियो या अनुपात बोलेंगे इसको, ठीक है। ऐसे तीन चीज़ें दी जाएंगी, कौन से वाले में, ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो इन, हाँ, ये तीनों चीज़ें दी गई, ये दे दिया अनुपात, रेशियो, तो समझ लेना यही वाला फार्मूला लगेगा और कोई नहीं लगेगा, ठीक है। इतनी बात आई। अब फॉर्मूले में कैसे रखना है, तो देखो पहले नंबर कौन आ रहा है, x2 x1 है ना, ठीक है, चलो हो गया। तो देखो क्या याद रखना है, ये देखो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, ये तो याद रह जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ हमने गैप कर दिया थोड़ा, जो हम अभी सेट करेंगे उसको क्या रहेगा, ठीक है। m1 प्लस m2, नीचे भी वही ऊपर भी वही, दोनों साइड में हो गया। अब देखो जो अपन लिखते थे ऐसे u, तो कॉमा के पहले कौन आता था, x, कॉमा के बाद में y, यहाँ पे भी बीच में क्या लगा है, कॉमा, तो ये किसका मान है, x का, और ये किसका है, y का, ये भी याद रखना। ऐसे अलग अलग भी लिख सकते थे हम, ऐसे करके अभी बताएंगे मुझे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, x वाले मान सेट करने हैं, ठीक है, इतनी बात आई। अब एक चीज़ याद रखनी है, एक यहाँ पे x वाला बैठाना है, एक यहाँ पे बैठाना है, दो x है ना, एक x1 एक x2, तो क्या याद रखना, उल्टे करके बैठाना, मतलब दूसरा वाला पहले और पहला वाला दूसरे पे, लो पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। वही काम इधर करना है, बाई को भी क्या उल्टा करके, तो पहला कौन, y2 y1, ये फॉर्मूला बन गया, जो भी कठिन लग रहा होगा, अब तो नहीं कठिन, ठीक है। मैं क्या याद रखना, ऊपर m1 m2, नीचे भी m1 m2, देखो सेम टू सेम, कॉमा के पहले कौन से वाले रखना मान, x वाले, और कैसे रखना, उल्टे करके, तो पहले दूसरा फिर पहला, y में भी वही करना, दूसरा फिर पहला, ठीक है। अलग अलग लिखना है तो कैसे लिखोगे वही बता दे रहे हैं। x का कितना है, ये x का था, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग भी कर सकते कि हम ऐसे करके x का निकाल लें ये वाला हिस्सा, और ऐसे y का निकाल लें, ठीक है। एक मान इससे निकल गया, मान लिए 5, एक मान निकाल लिया इसका, समझ में आ रहा ना, दो अलग अलग कर दिए हमने, ये वाला अलग, ये वाला अलग, दोनों को दे दिया, इसका मान लिया आ गया 7, ऐसा उत्तर आ गया सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो लास्ट में क्या कर देना, दोनों को साथ में रख देना, यूँ करके, ठीक है। जब ऐसे चल रहा है तो तुम दिख ही रहा है, इसका मान कॉमा करके इसका मान, अगर तुम ऐसे अलग अलग लिखोगे तो ऐसे अलग अलग उत्तर आ जाएंगे, पर लास्ट में उसको क्या कर देना, साथ में लिख देना, ठीक है। बात समझ में आई, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे अलग अलग कर लो, तो अच्छा है, ठीक है। बोलो एक फार्मूला याद हुआ, ठीक। अब दूसरा फार्मूला जो था, जो पहले नंबर का हो गया, पहला मतलब तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाले में जो था उसमें एक शब्द आ गया था फिर से, यही शब्द आया, ठीक है। देखो उसको ढूंढो, आया कि नहीं आया, हाँ सर आया है, आया, तो इसका मतलब कितना होता है, 0 0, ठीक है। तो हमें इतना दिमाग में याद रखना है, जब भी मूल बिंदु वाला क्या पूछा जाए, विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला पूछा जाए, तो हमें याद रखना है m1 m2 क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। कौन 0 है, m1 m2, बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है। इसकी वजह से m1 m2 0 है, मतलब यही फॉर्मूला सेम टू सेम चलेगा, केवल m1 m2 0 कर दो, ठीक है। या एक और तरीका सुन लो, क्या माना था, x1 y1, ये होगा, ठीक है। एक चीज़ लिखी थी तो मध्य बिंदु लिखा शायद, मूल बिंदु नहीं लिखा, हाँ कर रहे तुम लोग, मूल बिंदु नहीं लिखा, मध्य बिंदु लिखा, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है इंग्लिश में देख लो, क्या लिखा है, मिड पॉइंट लिखा है ना, हाँ वही,
तो ऐसे अपने के लिए ढूंढ लिया करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लो ठीक है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट वाले नॉर्मली बता रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा इसमें क्या करना है। देखो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने दो संख्या ले ली 16 18, बीच का कौन छोड़ दिया, मिड पॉइंट मध्य बिंदु। 16 और 18 के बीच में क्या आता है ऐसा पूछा गया, तो अभी तो तुम्हें दिख रहा है कौन आएगा, 17। ये तो हो गया डायरेक्ट, नियम से कैसे होगा, तो नियम से सुन लो, जब भी मध्य बिंदु या मिड पॉइंट निकालना तो क्या करो, जिसके बीच का निकालना है उन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दिए, और 2 का कर दो भाग। 18 16 कितने होंगे, 34, और 2 का कर दिया भाग, 2 से 34 कटा कितनी बार, 17 बार। ठीक है, बात समझ में आई। मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है, जिसका मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, उसके दोनों साइड वाले को जोड़ो और कितने का भाग दे दो, 2 का। इसको ही क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु फार्मूला बोल सकते हो, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इतनी बात आई। अब यहाँ पे वही काम कर रहा है, ठीक है, जिसके बीच का निकालना। अब देखो यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, ठीक है। पहले नंबर पे एक्स वाला, अपन इसमें निकालोगे कितने चाहिए उत्तर, तुम्हें 2 ही तो उत्तर चाहिए, एक एक्स वाला होना चाहिए, एक वाई वाला होना चाहिए, 2 है। तो इस वाले को कैसे लिखोगे, एक्स वाले को जोड़ो, कौन कौन एक्स वाले, x1 x2 जोड़ दिया, और कितने का भाग देना है, 2 का, फिक्स हो गया। लो एक हिस्सा बन गया। और बाई वाले में भी वही करना, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो दूसरा फॉर्मूला ये बनना था ऐसे, ठीक है। मध्य बिंदु आता है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ो आपस में और कितने का भाग लगा दो, 2 का। ठीक है, तो ऐसे करके मध्य बिंदु निकल आता है। बोलो आया, ठीक है। तो ऐसे जो फॉर्मूले हो गए। अब एक सवाल उठाते हैं और उसमें रखते हैं मान। सवाल नंबर उतार लो तुम, एग्जाम्पल उतार लो, एग्जाम्पल 6वां, एग्जाम्पल 6। कैसे रखना, जो उदाहरण दिया है, 2 पॉइंट दिए है, अपने तरफ से ये भी मान लिया, नहीं मानना तो मत मानो, सीधा लिख दो। और एक रेशियो दिया है वो लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये मान कौन किसके मान है, ये पहला वाला बॉक्स, पहले वाला बॉक्स में कौन से चलते हैं, 1 1 वाले, दूसरे में 2 2, और ये कौन सा M1 और ये M2, सब मान आ गए। अब इन सब वैल्यू को किस में रखना है, इस फार्मूले में। तो ये फार्मूला यहाँ फिर से उतारना यहाँ पे, ठीक है। हमने उतारा, हमारे तो उतारा रखा है। अब इसमें रखते हैं, पहले कौन आ रहा, M1 और M2 है, 3 और 1 है। देखो जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था वैसे ही बना दे रहे, ऐसे ही बनाया था। क्या लिए थे हमने, M1 M2 के मान, तो M1 M2 के मान ले लिए और बीच में जगह छोड़ दी थोड़ी सी, कॉमा करके यहाँ पे भी वही लिख दो, हो गए। अब या बीच में कौन से सेट करने, x2 x1, सही करना ना। x2 कितना है, 8, और x1 कितना है, 4, जी वाला हो गया पूरा। अब वही काम इसमें करते हैं, इसमें बाई वाले उठाओ। यहाँ क्या लेना, सबसे पहले बाई टू कितना है, 5, मल्टीप्लाई जरूर लगा देना, और y1 -3, ठीक है। और यहाँ पे अगर चलाना तो यहाँ पे चलता है x, y बराबर करके, ठीक है। x मतलब पहले का मान, y मतलब दूसरे का मान, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, 8 का 3 में मल्टीप्लाई 24, 4 का 1 में, 3 का 1 में, 3 और 1 4, इधर भी 5 का 3 में 15, 3 का 1 में, माइनस का 3, ठीक है, और 3 और 1 4, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28/4। दोनों साथ में चला रहे हैं, 15 में से 3 गए, 12/4। अगर कट रहे हो तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो यहीं छोड़ देंगे हम। कट रहे हैं क्या, 4 7 28, 4 3, तो पहले वाले हिस्से में कितना आ गया, 7, दूसरे में 3। आंसर मैच करो, हो गया। बिंदु जो दिए गए वो बिंदु हम लिख लेते हैं पहले, 5 6 और कितना, -1 -4।
जो जानकारी वो लिख देते हैं। एक है वाई अक्ष, अनुपात पूछा है, ठीक है। अनुपात को छोड़ के बाकी जानकारी उसमें दी गई पूरी है। अनुपात पूछा है, तो जब भी अनुपात पूछा जाए तो उसको क्या मानना है तुम्हें, के अनुपात 1, ठीक है। अरे ठीक, जब भी अनुपात पूछा जाए क्या मानना है, के अनुपात 1, ठीक है, फिक्स है। इसको देख के हिसाब किताब होएगा, जो हम बता चुके पहले भी, ठीक है। पहले हम अपना फॉर्मूला यूज कर लें, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है, x, y। अब इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा है, ये नहीं पता होएगा तो नहीं लिख पाऊँगा। m2 x1 m1 m2, फिर m1 y2 m2 y1 m1 m2, ठीक है। अभी देखो पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं वैसे तो, ठीक है, उसे पूरा करके दिया, हम पूरा नहीं करना। अब देखो अगर इसको तुमने समझ लिया तो तुम्हें पूरा नहीं करना, एक हिस्सा करना है बस खाली, ठीक है। आप मुझे बताओ किसका मान चाहिए, के का, ठीक है। मतलब या तो इसमें और इन दोनों में भरोगे जो जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और पर जो मान निकालना है, के का मान निकालना, मतलब ABCD का कोई भी अक्षर दिया है उसका मान निकाला जाता है, तो बराबर में हमें कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, बराबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये फिक्स है। तो या बराबर के लिए ये दिया गया है बाई अक्ष, तो हमें ये देखना है बाई अक्ष पे क्या हिसाब किताब होता है बाई का। बाई अक्ष का वो तो बताएगा क्या होता है, निर्देशांक क्या होते बाई अक्ष के, यही होते हैं, है ना, 0, बाई। अगर ये नहीं पता होगा तो नहीं बढ़ेगा आगे, ठीक है। 0, बाई मीन्स 0 किसका है, एक्स का, ठीक। और हमने क्या बोला, कोई भी चीज़ का मान चाहिए तो बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर में हम बाई रखेंगे तो निकलेगा आंसर, कि 0 रखेंगे तो निकलेगा, बाई रख के निकल जाएगा। तो ABCD का एक अक्षर के हो गया, एक बाई हो गया, ये तो डबल हो गए, 0, ठीक है। 0 देख के तो इससे हमें क्या निकाला, खाली बराबर में क्या यूज करना है हमें, मतलब कौन सा वाला, एक्स वाला। तो यहाँ पे भी कौन सा वाला लेना, तुम केवल एक्स वाला यूज करना है, ठीक है। केवल कैसे करना है, m1 x2 और बराबर में, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आ रहा, ठीक है। तो इसका यही काम था कि कोई एक को निकालना था बाहर, ठीक है, और कंपेयर करना था किससे, 0 से, ठीक है। एक का सवाल और होगा तो अभी पता चल जाएगा, और इतनी बात आई। पहले हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 0 कौन सा वाला, जौन सा वाला 0 हो वही वाला हिस्सा ले लो। अगर बाई वाला 0 होता तो पीछे वाला ले लेते, ठीक है। इतना हुआ, अब मान रख दो। m1 m2 के मान कितने हैं, के और एक है, m1 का मान है के, x2 का कितना है, -1, देख लेना मान गलत ना उतार लें। m2 का कितना है, 1, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ लिख दें क्या, u। x1 का 5, m1 m2 का k + 1, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। नीचे का हिस्सा जो है k + 1, अगर इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। और 0 के साथ में कोई भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और ऊपर वाला बचा खाली, k का 1 में करो, -k + 5 का 1 में किया 5, और बराबर में क्या, 0, ठीक है। k का चाहिए ना, तो बाकी सबको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो k बराबर कितना आ गया, 5। बोलो आया। अगर यहाँ पे x अक्ष दिया जाता तो फिर जो उल्टा चलता, पता मुझे वाला हिस्सा लेते फिर, ठीक है। देखना एक सवाल और है कहीं, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें, ऐसे करके, ठीक है। मतलब इनके निर्देशांक निकालने हैं अंकों में, अभी अंकों में नहीं निकला ना, अभी तो k का मान निकाला था। तो क्या करना रहेगा, 5वें नंबर में भी सेम ऐसे ही है पूरा, है।
बिंदु के। अब जी बताओ, ऐसे ही तो आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला वाला हिस्सा कितना है, 0, और हमें कौन सा निकालना है, दूसरा, मतलब बाई का मान निकालना है, ठीक है। तो बाई का मान किससे निकलता है, इससे निकलता है। तो हमें खाली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला वाला तो 0 दिया है तो उसको सॉल्व नहीं करना, वो तो 0 ही है फिक्स है, ठीक है। दूसरे वाले को सॉल्व करना है, या तो यहाँ रख दो मान, या यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये वाले से है, छोड़ो यहीं पे रख दो, कन्फ्यूजन बढ़ेगी। तो यहाँ मान रख रहे हैं, मतलब पहले उतार ही देते हैं, नहीं तो फिर पहला वाला हिस्सा कैसे 0 होगा पता चल गया, इसकी वजह से, है ना। जो 0 उसको थोड़ी हम सॉल्व करेंगे जबरदस्ती, हम तो उसको करेंगे जो है। तो पहला हिस्सा 0 चलाते, कॉमा करें, दूसरा मान बोलते जाओ हमें। m1 का मान कितना है, ये है m1, m2 का मान तो 1 दिया ही है, m1 का मान कितना है 5, तो उसे बोलो। बाई 2 का बाई 2 का -4, m2 का 1, बाई 1 का क्या, 6 माइनस का है बोल रहा फिर, देख के भी बोल नहीं पा रहे हैं। और इसमें चला, ठीक है। अब बस हम इसको सॉल्व कर देंगे। 5 को 20, 6 कम 6, ये गलत कैसे आ रहा, 5 और 1 6, ठीक है। दोनों जोड़ो कितने हो जाएंगे, हमारा 26/6 कट रहा है किससे, 2 3 6, तो कितने आ गए 0, -13/3। तो यही किसके निर्देशांक हो गए, प्रतिच्छेदी बिंदु के, ठीक है। ये आंसर, चलो सवाल पढ़ रहे हैं, देखो सवाल में क्या लिखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, सही है। बिंदु ए के निर्देशांक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं, देख लेना, ए के बाद में कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, ठीक है। निर्देशांक याद करो। और ए बी जो है वो एक वृत्त का व्यास है, ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है। तो वही बना ले रहे, एक सर्कल ले लिया जिसका डायमीटर कहाँ से निकलता है, सेंटर से निकलता है, ठीक है। डायमीटर मतलब व्यास, निकाल दिया। 2 पॉइंट उसने क्या बोले, ए बी दे दिया। अब जो मान दिए वो भर देते हैं। ए का मान तो पता नहीं है, पूछे ही उसने, ठीक है। बी का मान कितना है, ये रहा, कितना है 1,4, ठीक है। और यहाँ सेंटर का मान कितना दिया है, ये दिया 2, -, ठीक है। किसका पूछा है, ए का मान पूछा है। तो ए का मान नहीं पता था तो क्या हमने कर दिया, मान लिया। क्या मान लिया, क्या मान उसका, x, y, ठीक है। अब बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है ये देखना। तो ये बताओ, ये लाइन खींची है, ये अगर बीचों बीच में रख दें तो उसको बीच में ही है ना, बीच वाले क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु या इंग्लिश में मिड पॉइंट। 2 फॉर्मूले पड़े, ठीक है। एक मध्य बिंदु मतलब जो बीचों बीच का पॉइंट है, तो बीचों बीच वाला पॉइंट दिया है, बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना अपने को, 4थे नंबर वाला, ठीक है, मध्य बिंदु वाला, मिड पॉइंट वाला, ठीक। इसलिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया था, केंद्र या सेंटर जो भी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि कहाँ पे आ रहा है, वो बीचों बीच में आ रहा है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लगाते हैं, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट। फॉर्मूला या सूत्र लिख देना, कितना होता है x1 x2/2 y1 y2/, इसको भी इतना हुआ, ठीक है। अभी देखो मान रखते हैं, एक मान गड़बड़ करेगा इसलिए उसको ध्यान से देखना है। ये पहले नंबर की जो ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, x1 y1 का, ठीक है। और ये दोनों किसका कर रहे हैं, x2 y2 का। तब वो इसमें भर देते हैं,
एक्स प्लस 1 बटे में 2 कॉमा वाई प्लस माइनस साइन तो नहीं है, इतना हुआ। ठीक है, अब एक चीज और बची, 2,-3 कहाँ रखोगे? तो वो 2,-3 जो है ना वो इसका उत्तर है। उत्तर कहाँ लिखते हैं अपन? बराबर लिखते हैं, मतलब उत्तर दे दिया हमने, इधर का एक चीज गायब कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उत्तर को सेट कर दिया। क्या बोलो, ये उत्तर है, जो उत्तर निकाल दिया इस फॉर्मूले रख के सॉल्व करते ना, जो उत्तर आता है वो हमने क्या कर दिया, पहले ही दे दिया। ठीक है, और एक चीज कौन सी गायब कर दी? ये शुरुआत वाली चीज गायब कर दी। ठीक है, तो उत्तर वाली चीज हमने उत्तर भी लिख दी, इतना हुआ। अब हमें कंपेयर करना है पहले वाले का पहले वाले से, यहाँ पर कैसा बाई कैसे करते, बाई का देखने की जरूरत नहीं। अच्छा जहाँ बाई है ना, बाई प्लस 4 का है ना, दूसरे वाले का दूसरे वाले से कर दो। ठीक है, कर दो। पहले वाले से निकलेगा एक्स का मान, एक्स प्लस 1 बटे 2, इसका पहला कौन है? 2, दूसरा वाला लिख लो बराबर में -3। ठीक है, इससे किसका निकलेगा? एक्स का, उससे वाई का। 2 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? कितना हो? 4। तो एक्स बराबर 4, 1 को उधर भेजेंगे इधर, माइनस का कितना हो जाएगा? 3 बचा, कोई काम इसमें कर दो, 2 को भेजो यहाँ पे, 2 और 3 मल्टीप्लाई में 6। अब 4 को भेज, माइनस का है वो, प्लस का है उधर, किसका हो जाएगा? कितना हो गया? +10। तो जो निर्देशांक है किसकी, एक ही निर्देशांक कितने हैं? एक्स कॉमा वाई तो था, एक्स कॉमा वाई के मान अब कितना मान है? एक्स का मान कितना है? 3, और वाई का कितना है? आंसर देखो जल्दी, आप देखो बता। 7 सही है, आगे बताओ कुछ पूछना होगा। कौन सी? ये क्या होता है? तो यहाँ पे x1 x2 का मान रखना था, ए और बी 2 निर्देशांक हैं, उनमें से उठा के पहले नंबर पे दोनों के पहले रख दो और बटे में 2 रखना। पहला मतलब x प्लस 1 बटे में 2, कॉमा करके दूसरे रखने, तो y प्लस 4 बटे 2, और बराबर में क्या रहा? जो उत्तर बीच वाला वो लिख दिया। और फिर हमने पहले को पहले से कंपेयर कर दिया, दूसरे को दूसरे से कंपेयर कर दिया। ठीक है, नहीं आया तो बताओ।